हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 6 मई। 6 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना न भूलें। ठीक, चलिए आज के प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँवों में कोविड रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 से 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँवों में कोविड रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 को 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है। ये जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के गाँव में कोविड रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 से 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है। अब ये जो है 5 मई से 9 मई तक चलेगा। ठीक, 5 मई से 9 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो जो है इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि जो है उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। अगला पॉइंट है वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। और अगला पॉइंट है कि सरस आजीविका मेला जो है 2021 में उत्तर प्रदेश में उद्घाटित किया गया है। और अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ठीक, और अगला पॉइंट है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में जारी की गई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। और अगला पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UP FPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। और अगला पॉइंट है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया है। और अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ठीक, और इसमें अगला पॉइंट है कि गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। ठीक, इतना उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली वहाँ पे नहीं है, दिल्ली ये है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ सीमा बनाता है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ बनाता है। ठीक, अब इसके बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं वो संजय यादव हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस संजय यादव। और इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है इसे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और
हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और एक जो है देश मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो नेपाल के साथ। ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर और दिल्ली के आसपास कितने चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO। ठीक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर और दिल्ली के आसपास कितने चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है? ये जो है 5 कर रहा है। ठीक। 5 जो है चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का मतलब कि स्थापित कर रहा है। अब DRDO की बात है तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसका हिंदी रूप जानना है तो ये पहला लाइन में लिखा गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक। और इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। ठीक। इसकी स्थापना DRDO की 1958 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक। और इसके चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके DRDO के चेयरमैन हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? किसने 5 मई 2021 को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये जो है ममता बनर्जी हैं। ठीक। ममता बनर्जी जो हैं वो तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी हैं। ठीक। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो इसका भी लोकेशन देख लेते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, भूटान के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक। बांग्लादेश 3 देशों के साथ और भारत के ओडिशा और झारखंड, बिहार, सिक्किम और इधर असम के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल इसकी राजधानी जो है कलकत्ता है और कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक। और ये इसकी पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। और यहाँ के जो CM हैं मतलब कि चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ठीक। जगदीप धनखड़ जो है वो गवर्नर हैं। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो राजेश बिंदल हैं। ठीक। राजेश बिंदल छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं। और पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की जो हाई कोर्ट है एक ही है। ठीक। और पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। ठीक। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार। सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार। ठीक। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क। अगला है चपरमती
साबरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? ये जो है किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। ठीक, और इसकी स्थापना जो जन कल्याण संबल योजना है, इसकी स्थापना जो है 2018 में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अब अगला मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। पहला है कि आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बनाने के लिए जो है इसका प्रीमियर लॉन्च किया जा रहा है। ठीक, और अगला है कि रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनेगा। और अगला है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश जो है अपना 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया है। और अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। और अगला पॉइंट है अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादन मंच में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक में मंच में शामिल हुआ है? तो ये कौन शामिल हुआ है? सऊदी अरब। ठीक, ये सऊदी अरब जो है नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा? कौन 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये पेटीएम करेगा। ठीक, पेटीएम जो है ये 13 शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक, पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है। ठीक, मुख्यालय यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। ठीक, और इसके सीईओ जो हैं वो वरुण सिंघल हैं, प्रेसिडेंट अमित नायर हैं और संस्थापक जो हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। ठीक, इतना जो है पेटीएम के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया है? तो प्रफुल्ल पंत। ठीक, प्रफुल्ल चंद्र पंत को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने, ठीक, कांगो देश ने अपने यहाँ बताया है कि इबोला प्रकोप का अंत हो चुका है। ठीक, एक इबोला वायरस आया था, उसका जो है अंत हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MACS 1407 समाचारों में है, इसका संबंध किससे है? MACS 1407 समाचारों में है, इसका संबंध किससे है? ये जो है इसका संबंध जो है सोयाबीन से है। ठीक, MACS 1407 जो है सोयाबीन से संबंधित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये मैप गलत लग गया है। अगला क्वेश्चन है कि G7 में कितने सदस्य हैं? G7 में कितने सदस्य हैं? इसमें जो है 7 सदस्य देश हैं। ठीक, G7 में 7 सदस्य देश हैं। और कौन कौन से हैं? USA, कनाडा, UK और फ्रांस, जर्मनी, जापान। ठीक, USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो है 7 देश G7 में शामिल हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ किस तिथि को मनाया जाता है? ये 5 मई को। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो है 5 मई को मनाया जाता है। और 2021 के लिए इसका थीम जो है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। ठीक, फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ, इसका 2021 का थीम है। ठीक, और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे पहली बार 5 मई 1991 को मनाया गया था। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मई को। ठीक, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। और 2021 के लिए इसका विषय है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। ठीक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने के में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है? ये ममता बनर्जी बनी है। ठीक, ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शानदार जीत हासिल की है और तृणमूल ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती है, जबकि सबसे मजबूत प्रतिपक्ष बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये मारिया रेसो से। ठीक, मारिया रेसो को जो है यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और मारिया रेसो को जो है ये पुरस्कार मिला है और इसमें जो है $25,000 का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और
इस पुरस्कार के नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम रखा गया था। ठीक, और यह पुरस्कार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुआस जोयसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण के आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो है श्रीलंका के थे। ठीक, और आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं वो ग्रेग बर्कले हैं और सीईओ जो हैं मनु साहनी हैं। मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। ठीक, और जो ऐसा एक समझौते के पक्ष में या मैच फिक्स करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय मैच के परिणाम, प्रगति, आचरण या किसी अन्य पहलू को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए दोषी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? ये दिल्ली ने दी है। ठीक, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये घोषणा की है। ठीक, और दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का राशन फ्री देगी और दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उन्हें 5,000 रुपये की मदद करेगी। और उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन दौर है, दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? किस देश ने इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ये कांगो ने की है। ठीक, और हाल ही में इबोला के कारण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक, और वर्तमान में इबोला प्रकोप आनुवंशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018 से 20 में हुआ था। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी और पश्चिम अफ्रीका में 2014 से 16 के दौरान इबोला वायरस का प्रकोप सबसे अधिक देखा गया था। ठीक, इबोला वायरस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? ये 3 करोड़ रुपए का। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रोड्यूस नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर्स में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। ठीक, अब हम इस भारतीय रिजर्व बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं और इसके संस्थापक जो थे ब्रिटिश राज थे। ठीक, ब्रिटिश राज थे और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी और मुख्यालय जो है
वर्तमान में इसका मुंबई में है। और ICICI बैंक जो है इसके CEO संदीप बख्शी हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। और इसके फाउंडर जो हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। और मतलब कि इसकी स्थापना जो है जून 1994 में हुई थी बड़ोदरा में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य में 6,500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। और उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं और कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्म श्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये मानस बिहारी वर्मा है, ठीक। मानस बिहारी वर्मा को जो है ये जो है हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में सहयोग किए थे और ये पद्मश्री से सम्मानित भी किए गए थे और इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक। और मानस बिहारी वर्मा का 4 मई 2021 को निधन हो गया। और DRDO बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी थे, ठीक। और लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्षों तक मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी थी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो ये नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण, ठीक। नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण, ठीक। इसे जो है सरकार ने खारिज कर दिया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये जो है SBI ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुई है? ये रूस के साथ हुई है, ठीक। अगला पॉइंट है किस देश ने माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? ये मैक्सिको में मिले हैं, ठीक। अगला पॉइंट है कि ICC T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक। और अगला पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। और किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित किया है? तो IIT बॉम्बे ने, ठीक। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ठीक। पहला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? और दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रही हैं? और अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी किया है?
अगला पॉइंट है त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला पॉइंट है कि किस पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीता है। और अगला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीके के कारोबार विस्तार मतलब कि टीके के कारोबार का विस्तार करने के लिए किस देश में 224 मिलियन पाउंड का निवेश किया है। ये हैं आज के प्रश्न। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि जो है आपको कैसा लगा। ठीक, और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना ना भूलें। थैंक यू।